लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाबा, बाबा, बाबा कहाँ चले गए? मैं तो कोई नहीं है चाहत। फिर से तुमने मुझसे झूठ बोला? वो नील नहीं, मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगी? पापा तो चलने की हालत में भी नहीं है, तो फिर बाबा कहाँ जा सकते हैं? मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था चाहत। ये उल्टी गिनती गिना के तुमने क्या किया? तुम्हारे खूनी बाप को भागने का मौका, उन्हें समय दिया यहाँ से भागने का, तुमने वही किया। नील, मैंने आपसे कुछ झूठ नहीं कहा, मेरा भरोसा करें नील। नील, मुझे खुदा का वास्ता, मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ। अल्लाह, मैं आपको ये देखिए, ये रुमाल मैंने पापा को आंसू पोंछने के लिए दिया था और ये रुमाल यही पड़ा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है नीलम? आपको मेरी बात पे यकीन हो रहा है ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ? इसका मतलब यहाँ से भाग गया। भाग गए? नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं नील? पापा तो अपने पैरों पर चलने के लायक भी नहीं है, वो भाग कैसे सकते हैं नील? अगर वो खुद नहीं चल सकते तो मैं जानता हूँ कि कौन उन्हें यहाँ से लेके है। ये काम सिर्फ एक इंसान कर सकता है। या अल्लाह, ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकती थी मैं? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि चाहत बेग साहब तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि मैं वक्त पर वहां पहुंच सकी ताकि बेग साहब को वहां से निकाल पाऊं। भयंकर कमरे में नहीं है। कहाँ जा सकता है वो कमीना? तुझे तो मैं ढूंढ के निकालूंगा बेग। तो मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकता। बेग साहब कमरे में नहीं है। लेकिन वो तो रूम में थे। सुनो राम अवतार, बेग साहब को अब वहां उस होटल में रखना खतरनाक हो सकता है। हमें इनके लिए किसी और महफूज जगह का इंतजाम करना होगा। मैम, पिछली बार जो आपने पैसे दिए थे वो तो खत्म हो गए, तो दूसरी जगह शिफ्ट करने पर किराया तो लगेगा ना? ये क्या है? ट्रैकर? इसका मतलब चाहत ने ये ट्रैकर मेरे पर्स में डाल दिया होगा ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी चाहत। अगर मिसेस बेग ने पापा को कुछ कर दिया तो? नील, मुझे पापा के पास जाना है। नील, प्लीज नील, मुझे पापा के पास जाना है। नील, पापा, पापा।
सुनो, मैं जानता हूँ कि मिसेस बेग ने तुम्हारे बाबा को कहीं छुपाया होगा और उसके बाद घर गई होगी, और अभी मैं जाकर उसका पर्दाफाश करता हूँ। चलो मेरे साथ। चलो। मामी, सुनीता कहाँ है? नाम मत लो उस कमीनी का। ये नवरात्रि का त्योहार है, ये घर में इतने सारे काम पड़े हुए हैं, लेकिन वो आज ही काम छोड़कर चली गई है। बात करके जाने का कष्ट नहीं किया महारानी ने, बस एक चिट्ठी छोड़कर चली गई है। बताओ, ये भी कोई बात होती है? मैं जानती थी मिसेस बेग जरूर भाग जाएगी। या अल्लाह, मैं बाबा तक कैसे पहुंचूंगी? मिसेस बेग, चलो, उठाओ उठाओ उठाओ। एहसान फरामोश, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश रचने की? कहीं तुम खुद को मुझसे ज्यादा अक्लमंद समझने की गुस्ताखी तो नहीं कर बैठी हो? तुम जानती नहीं चाहत, लेकिन तुम्हारी इस हिमाकत के लिए मैं तुम्हें खून के आंसू रुलाऊंगी। नहीं मिसेस बेग प्लीज मुझे बताइए बाबा कहाँ है? मिसेस बेग, बाबा कहाँ है? मुझसे दगाबाजी करके तुम समझती हो कि मैं तुम्हें बेग साहब से मिलने दूंगी? बेग साहब से मिलने का तुम्हारा ये ख्वाब अब ख्वाब ही रह जाएगा चाहत। मिसेस बेग प्लीज ऐसा मत कहिए। मिसेस बेग प्लीज। मिसेस अब तुम्हें बेग साहब के जनाजे पर ही बुलावा आएगा। मिसेस बेग, आपको खुदा का वास्ता मिसेस बेग प्लीज मुझे बाबा को ले जाने दीजिए। मिसेस बेग, बाबा बहुत कमजोर है। मिसेस बेग, आप उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। आपने मुझसे कहा था ना हॉस्पिटल में कि बाबा आप पे बोझ बन गए, तो मैं आपका बोझ हल्का करूंगी। तरसो चाहत, तरसो। अपने बाबा की मौत के खौफनाक मंजर के तस्वुर में दिन जाया करो, आंसू बहाओ चाहत, क्योंकि ये आंसू ही तुम्हारे चेहरे पर जचते हैं। इसके बाद चाहत को धमकी देने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब से मैं इस लड़ाई में उसके साथ हूं। नीलकंठ, और एक चीज याद रखना गजाला, अगर चाहत का बाल भी बांका हुआ ना, तुम्हारी जिंदगी में नरक बना दूंगा। देखो चाहत, ये कोई झूठी धमकी या दिलासा नहीं है। तुम्हारी सौतेली मां के खिलाफ इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं, और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। ऐसे क्या देख रही हो? मैं आप में वो बदलाव देख रही हूँ जिसे देखने की उम्मीद मैंने छोड़ दी थी। शायद ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सही कहती थी तुम, हमें लोगों को सफाई देने का मौका देना चाहिए। इसलिए हम साथ मिलकर तुम्हारे पापा को गजाला की कैद से आजाद करेंगे, उन्हें ठीक करेंगे। लेकिन उसके बाद मैं अपने तरीके से तुम्हारे बाबा से ये पूछूंगा कि
शख्स की मौत कैसे हुई? और तुम बीच में कुछ नहीं बोलोगे? हे प्रभु, कृपा। कृपा को क्या हो गया? नील कहीं मिसेस प्रेग्नेंट तो नहीं? अरे नहीं 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 कृपा, क्या हो गया हमारी बच्ची को? अरे नहीं 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 कृपा। पापा क्या हुआ कृपा को? पता नहीं भारी, खेलते खेलते अचानक पैर पटकने लगी, फिर रोने लगी। मुझे लगता है इसके पाँव की नस चढ़ गई। नहीं नहीं नहीं। आप लाइए प्लीज, मुझे दीजिए। बस बस बस, क्या हुआ? पाँव की नस चढ़ गई? कोई बात नहीं, हम अभी ठीक कर देंगे। ड्रामेबाज कहेंगी, बस इतनी सी बात के लिए कैसे बिलक बिलक के रो रही थी, अब देखो कैसे चुप हो गई है। अरे वाह कृपा, तो ये सब मामी को पास बुलाने के लिए नखरे हो रहे थे, क्यों ना हो। आखिर हमारी बहू में लोगों की पीड़ा हरने का गुण जो है, बहुत तुझे तो रसोइये की बजाय चिकित्सक होना चाहिए था। क्या कह रहे हैं आप? चाहत और डॉक्टर? व्यास जी, डॉक्टर बनने के लिए ना बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही इंटेलिजेंट होना पड़ता है। और ये तुमसे तुम्हारा अभिमत किसी ने मांगा? हमारी भांजी को भूख लगी है, इसे दूध पिलाओ। चलिए जल्दी कीजिए। आजा बेबी, आजा मामा के पास। ओले, ओले, ओले। अरे बुआरी, तू कहाँ चल दी? दो क्षण यहाँ बैठ अपने बाबा दगड़। ये जो रोगियों को पीड़ा मुक्त करने की प्रतिभा है तेरे पास, तुझे तेरे पिता से मिली होगी ना? आखिर वो भी तो एक चिकित्सक हैं। तूने कभी अपने पिता के बारे में विस्तार से बताया नहीं मुझे। पापा, मैं किसी दिन आराम से बैठकर आपको बताऊंगी ना अपने पापा के बारे में। अभी ना मुझे किचन में थोड़ा काम है, मैं बस वो करके आती हूँ। अरे और भी तो महिलाएं हैं घर में, वो कर लेंगी, बैठ। अभी तो मैं उस व्यक्ति के बारे में जानने को उत्सुक हूं जिसने अपनी फूल सी बच्ची की इतने संस्कारों के साथ परवरिश की है। मेरे बाबा। मैं अपने बाबा के बारे में क्या ही बताऊं आपको। दुनिया में सबसे अच्छे हैं मेरे बाबा। उन्होंने मुझे बहुत प्यार तो दिया ही, उसके साथ साथ सख्ती से भी पेश आए हैं। आपको पता है, अगर आज मैं सही और गलत के बीच का फर्क पहचानती हूं ना, तो वो सिर्फ पापा की वजह से। बचपन में तो मैं इतनी शरारती थी कि लड़कों के साथ फुटबॉल खेलती थी, पड़ोसियों के कांच तोड़ देती थी, और जब भी कोई पड़ोसी आके बाबा को मेरी शिकायत करता था ना, तो पापा मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे डांटते नहीं थे, बल्कि भूखे पेट सो जाया करते थे। और फिर उनकी ये तकलीफ देखकर मैं कभी दोबारा कुछ ऐसा ना करती। और जब भी मैं कुछ ऐसा करती जिससे बाबा बहुत खुश हो जाते थे, तो वो चुपके से मेरे सराहने के नीचे 2 चॉकलेट्स रख देते थे। आज भी कभी कभी जब सो के उठती हूँ तो अपना पिल्लो चेक करती हूँ कि कहीं बाबा ने 2 चॉकलेट्स ना रखी हो। लेकिन फिर मुझे याद आता था कि मैंने ऐसा तो कोई काम ही नहीं किया जिससे बाबा खुश हो। आपको पता है, मेरे बाबा को मेरी हर बात पता होती थी। मेरे बिना बताए वो सब कुछ समझ जाते थे कि मैं कब परेशान हूँ,
अब मुझे डर लग रहा है। वैसे उनकी दिल की बात वो तो मैं भी बिना बताए जान लेती हूँ। मेरी सरस्वती भी तो मेरी सरस्वती भी तो ऐसे ही बिना कहे मेरे मन की बात जान लेती थी। नवरात्र के पहले दिन मेरी सरस्वती अपने हाथों से ज्वारे बोया करती थी। उसके हाथों के लगे ज्वारे इतने ऊंचे हो जाया करते थे जैसे उसके हाथों में जादू था। पिछले वर्ष नवरात्रि में ही उसने ये शुभ समाचार सुनाया था कि वो मां बनने वाली है, और मैंने उससे कहा था कि अगर नातिन हुई तो नवरात्रि के पहले दिन हरी देवी के पूजन के बाद मेरी नातिन के लिए लाल पोशाक सिलना। जी आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना कृपा का मामा, मैं उसके लिए लेके आऊंगा ड्रेसेस और कपड़े। जून से मंगवाना हमारी कृपा के लिए पोशाक, और कुछ कपड़े हमारी बुआरी के लिए भी बनवा लेना। एक मिनट व्यास जी, ये बार बार आप मुझे पैसे क्यों देते रहते हैं? देखिए मैं इतना तो कमा लेता हूँ कि अपने भांजी और अपनी पत्नी के लिए मैं ड्रेसेस खरीद सकूं या बनवा सकूं। अरे मैं अपनी ओर से इन दोनों को भेंट देना चाहता हूँ। रख। लेकिन व्यास जी मैं आपसे। अरे लेता है, निकालू छड़ी। बचपन में बहुत मार खाई है इसने मुझसे, लेकिन ये था भी तो ऐसा। क्रोध करने की आदत इसकी अभी तक गई नहीं। आप फिक्र ना करें, ये मैं ठीक कर दूंगी। एक मिनट, ये आप दोनों में क्या खिचड़ी क्या 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 पक रही है ये? भाई हम तुम्हारे जैसे सुप्रसिद्ध बावर्ची ना सही, लेकिन खिचड़ी तो पका ही सकते हैं। ओ शेजवान, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, अगली बार व्यास जी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ गैंगअप करना नॉट अलाउड। मेरे पास आपके लिए परेशान होने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे तो इस बात की फिक्र हो रही है, नवरात्रि आ रही है और मुझे तो आपके रीति रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और बाबा जरूर मुझसे कहेंगे कि जैसे सरस्वती दी ज्वाले उगाती थी। नील मिस ज्वालामुखी, ज्वाले नहीं ज्वारे। हाँ हाँ वही, बाबा तो जरूर कहेंगे कि सरस्वती दी की तरह ज्वारे उगाओ। तो फिर मैं क्या करूंगी? बहुत ही सिंपल है, हम नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के घड़े में उपजाऊ मिट्टी डालकर ज्वार बोते हैं, और नवरात्रि के 9वें दिन धारी देवी की पूजा के समय हम एक बिस्किट जैसी चीज बनाते हैं जिसे हम रोट कहते हैं। रोट? और उस रोट को दुर्गा माँ के औजार यानी खड़क से काटा जाता है। लेकिन मैं ये कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाबा मेरी असलियत ना जानते हुए आपका ये मजहबी रिवाज एक मुसलमान से करवाए। तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो शेजवान, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमने सारे सिचुएशन संभाले है ना, तो आगे चलकर ऐसा कुछ हो तो साथ में संभाल लेंगे। लेकिन नील, आई एम श्योर मिसेस बेग तो जरूर चीजें बिगाड़ने का प्लान करेंगी ना। उसकी टेंशन मत लो, भोपू और कुछ आदमियों को मिसेस बेग के पीछे भेज दिया है, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं हूं ना। और अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स और ये सब चीजें खत्म हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूँ? मैं एक्चुअली जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कृपा के लिए ड्रेस खरीदनी है। ओके? नहीं, एक मिनट। अब आप ड्रेस मत लाई। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने सोचा है कि कृपा के लिए रेड ड्रेस मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। सच्ची? हाँ नील, सरस्वती दी की ख्वाहिश थी ना, तो फिर हम उसे अधूरा कैसे छोड़ सकते हैं? भग्स, क्या पीस है ये? मुझे तो लगा कि तेरी जैसी अकेली अच्छाई की मूर्ति बनाई है भगवान ने। गुड गर्ल।